वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो बहुत अच्छा न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे। G20 जो अभी इंडोनेशिया में हुआ उसके साइडलाइन से वहाँ पे जो न्यू पीएम बने हैं यूके के ऋषि सुनक जी इंडियन मूल के हैं, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों मिल करके एक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड यूके को एक तरीके से मुहर लगा दी है। और ये एक तरीके से जो हमारी यूथ है इंडिया की, उनको 2 सालों तक काम दिलाएगा आपको यूके में। तो इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं इसी के बैकग्राउंड में कि आखिर क्या इसके इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोनों कंट्री के यूथ पे, और अभी तक जो करंट इशू है वो क्या क्या इंडिया और यूके के बीच में चल रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। लोथल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे, पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए। मैं जो भी करेक्ट आंसर होगा उससे मैं हार्ट दे दूंगा, और साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर भी वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम यूके एंड इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज इन 2023। तो ये अगले साल अब आने ही वाला है। तो या तो उसके इनिशियल में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि 3,000 डिग्री होल्डिंग इंडियंस, चाहे मान लीजिए हमारे देश में जो भी डिग्री होल्डिंग इंडियंस होंगे, इनकी एज ग्रुप होगी 18 to 30। उन्हें जो है ना आपको काम करने दिया जाएगा अप टू 2 इयर्स। कहाँ पे? तो यूके में। और ये जो है कब स्टार्ट होगी? तो 2023 के शुरू में ये पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा ही फिर रेसिप्रोकल बेसिस पे, मतलब वाइस वर्सा, इंडिया को भी 3,000 यूके के स्टूडेंट्स को लाने पड़ेंगे। और ऐसा हम लोग करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी जो करेंट सिनारियो बन रहा है ग्लोबल स्टेज पे, स्पेशली इंडिया और यूके के बीच में, तो वो उम्मीद किया जा रहा है कि सिंस जो आपके ऋषि सुनक जी है वो इंडियन मूल के इनके पिताजी और माताजी थे, तो हो सकता है कि कुछ रिलेशंस एक एक रेस के कारण से। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा कि ऋषि सुनक जी इंडियन नहीं है, वो यूके के हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर है। तो हमेशा वो यूके के जो है ना इंटरेस्ट को ही रखने वाले, ठीक है। अगर आप इंडिया यूके की पार्टनरशिप को देखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आपको पता है कि इंडिया के जो है ना एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर द यूके इन द इंडो पैसिफिक। क्योंकि इंडो पैसिफिक मतलब इंडिया इन 21st सेंचुरी। और ये दोनों टर्म में, लाइक मार्केट शेयर के टर्म में, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, गुड्स का आदान प्रदान करते हो, और साथ साथ डिफेंस के दृष्टिकोण से देखें तो इंडियन ओशियन में इंडिया की दबदबा तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे आप एक तरीके से बोल सकते हैं एज अ परपेट्रेटर्स चाइना काम कर रहा है, वो हमेशा प्रवोक करता रहता है, ठीक है। बहुत सारे डिफेंस पैक्ट बना लें, जैसे जिबूती में उनका आपको पता होगा एक तरीके से एक डिफेंस आपको पोर्ट बनाया। तो ये चीज़ें श्रीलंका में जो हमन टोटा है वो वहाँ पे जो है एक तरीके से उसको 99 ईयर्स के लिए अपनी लीज पे रख लिया। तो ये सारी चीज़ें तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यूके के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल मार्केट या ट्रेड से बल्कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी, अगर आपको इंडो पैसिफिक में बन के रहना है तो, ठीक है। और ये पार्टनरशिप एक्चुअली में दिखती भी है क्योंकि डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुआ था इंडिया और यूके के बीच में 2015 में, जिसको DISP शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। अगर आप मेजर बायलेटरल इशूज़ को देखिए जो बेसिकली दोनों कंट्री को कहीं ना कहीं एक एक फर्दर इंटरेस्ट जो लैक ऑफ देखने को मिलता है दोनों के बीच में, ये कुछ इस तरह की आप बोल सकते हैं कुछ इशूज़ हैं। जैसे एक्सट्राडिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, आपको पता होगा कि जो PML एक्ट है, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के, जैसे आपको पता होगा PNB घोटाले जो नीरव मोदी है, और ये सब जो है ना कुछ आपको विजय माल्या, ये सब जो है ना आपको एक तरीके से यूके में वहाँ की जो लॉ है उसके अंडर जो है ना शेल्टर लेने की कोशिश कर रहा है, और चाह रहा है कि वो इंडियन जो एक तरीके से पैसा लेकर के बैंक के भागे हुए हैं, तो चाह रहे कि वहाँ पे रह जाए। तो उसके एक्स्ट्राडिशन में भी अभी हाल ही में जो आपको पता होगा कि जो वहाँ की लोकल कोर्ट है उन्होंने बोल दिया कि भाई अब ये फाइनली गवर्नमेंट के हाथों में है। बट इस तरह की सिचुएशन जो है बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों का एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाया। मतलब इंडियन
जो भी हमारे ऑथोरिटीज है उनको नहीं मिल पाया इन लोगों को, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरी इशूज़ है लिंक बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पाकिस्तानी डीप स्टेट। रीज़न क्या है कि आपको पता होगा कि जाते जाते ब्रिटेन ने क्या किया था कि हमारे इंडिया को, हमारी जो यूनाइटेड इंडिया थे उसको बांट करके दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया था पाकिस्तान। तो उस टाइम से और स्पेशली जो पीओके वाली कंडीशन थी उसको जो कहीं ना कहीं जो है ना एक तरीके से डिस्प्यूटेड बना करके चला गया। तो वो सिचुएशंस अभी भी जो है ना पाकिस्तान को हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि जो रीजन हमारा इंडिया का था वो किसको मिल गया था, तो पाकिस्तान ने उस पर अटैक भी कर दिया। उस टाइम पे भी एक तरीके से कुछ सिचुएशन होंगी उस टाइम पे, ठीक है, बट इम्पेरियलिस्ट जो पार्टीज़ थी, जो इम्पेरियलिस्ट थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने इस पार्टिकुलर मुद्दे को अच्छे से सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो हस्तक्षेप चल सकता था, क्योंकि नई नई आज़ादी हुई थी सारे कंट्री को, ठीक है, तो दोनों कंट्री को। तो फिर भी ब्रिटेन ने क्या किया, इस पार्टिकुलर मुद्दे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। तीसरी रीज़न ये है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, स्पेशली हमारे सब कंटिनेंट से, जैसे वो यूके में और बेसिकली जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो मीरपुर रीजन है वहाँ से बहुत ज़्यादा यूके में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लीडर्स हैं वो हमेशा पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज़ कोशिश करते हैं बनाने की, ताकि वोट बैंक जो है उनको आराम से मिल सके। एक रेसिज्म वाली यहाँ पे नहीं चढ़ा सकती। हाल ही में आप देखे थे जब लीज ट्रस्ट जीते थे तो उस टाइम पे ऋषि सुनक जी हार गए थे, तो वहाँ भी एक रेसिस्ट नेचर की कि ये ब्लैक जो एक तरीके बोल सकते हैं एशियन है, उनको जो है ना वहाँ के जो वाइट गोरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हे दृष्टि से देखते हैं। तो ये भी एक इशू बनी रहती है, ताकि उस कारण से इंडिया का राइज नहीं हो सके। और जिस हिसाब से इंडिया ग्लोबल लेवल पे राइज कर रहा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी हाल ही में पता होगा कि ब्रिटेन के जो पछाड़ करके इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन को अपनी आंखों में खलता रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ चीज़ें हैं जो आपको साइड में कर करके कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी पड़ेगी। और उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि जैसे यूके भारत पे लगभग 200 सालों तक अपना राज किया, तो हमारी कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेजेज वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से जो है ना आपको ऑलरेडी फाउंडेशन की तरह बना हुआ है। तो आप उसी में क्या करो कि जो भी डिस्प्यूट्स है उसको दूर करके जो है ना रिलेशनशिप को और डिपेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ नई सर्कमस्टांसेस जो अभी जियो पॉलिटिक्स में चल रही है उसमें एक दूसरे को जो है ना एक तरीके से कोशिश करो कि मतलब आपको दोनों कंट्री को ऐसा जो है ना कॉलोनियल माइंडसेट से दूर हट करके आपको एक दूसरे को अच्छी रिस्पेक्ट के साथ दर्जा दे करके आप कोशिश करो कि जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने का। जैसे क्लाइमेट चेंज, आपको पता होगा यूके जो है बहुत बड़े क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा था, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। तो इन सारी चीज़ों में इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज वी आर द नो सरप्लस फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो कहीं ना कहीं हमें जो है, अगर आप उस माइंडसेट से नहीं देखोगे तो इंडिया भी यूके के साथ बिल्कुल ही हाथ कंधों से कंधों मिला करके चलेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। अब चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोथल जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये आपको बेसिकली एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी है जो गुजरात में है, ठीक है। तो इसकी मैं पार्टिकुलर लिंक एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, वो आप जा करके देख भी सकते हैं, बट मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।